मैं पिनाकल इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजमेंट लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस तौर पर यहाँ की प्रिंसिपल ऐशा साहिबा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और दूसरे स्टाफ का जिन्होंने मुझे मौका इनायत फरमाया कि यहाँ पे मैं फ्री डेंटल चेकअप कैंप कर सकूँ। मेरा नाम डॉक्टर तनवीर अहमद है। मैं एक जनरल डेंटिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट और इम्प्लांटोलॉजिस्ट हूँ। मेरे क्लिनिक का नाम शिवनवा एडवांस लेजर केयर मेडिक कॉम्प्लेक्स स्माइल आपके करीब आसिफ नगर मेदीपट्टनम मेरठ में। आज मैं कुछ ज़रूरी चीज़ों पे ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, यानी मुंह की सफाई कैसे मेंटेन करना है, उसके बारे में मैं कुछ आपको कहना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहली बात ओरल हाइजीन जो ओरल हेल्थ है वो अपने दांतों की, नसों की, उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, दांत चबाने के अलावा बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं। जैसे अगर दांत अच्छे हैं तो आप खा पी सकते हो, आप चबा सकते हो, आप बातचीत कर सकते हो, आप मुस्कुरा सकते हो, आप कॉन्फिडेंस के साथ स्माइल कर सकते हो। तो इसलिए ओरल हेल्थ बहुत बड़ी, अल्लाह ताला की दान जो है बहुत ही बड़ी नेमत है। अब मैं खुसूसन बच्चों को मैं कहना चाहूँगा, देखिए अल्लाह ताला ने हमें जो है दो तरह के दांत होते हैं। एक दूध के दांत जिसे हम मिल्क टीथ कहते हैं, वो 6 महीने की उम्र से लेकर 3 साल की उम्र तक आते हैं, पैदा होते हैं हमारे मुंह के अंदर। फिर उसके बाद परमानेंट दांत आते हैं जो तकरीबन 6 साल की उम्र से लेकर 13 साल की उम्र तक आते हैं। फिर विजडम टूथ जिसे अकल दांत कहते हैं वो 18 साल की उम्र से लेकर 24-25 साल तक बोलते हैं। लेकिन एक बार अगर दूध के दांत निकल जाते हैं तो परमानेंट दांत आ सकते हैं, लेकिन एक बार परमानेंट टीथ अगर डैमेज हो गए तो फिर दोबारा नहीं है। इसलिए देखिए, हमारे दांत का जो हिस्सा है, जो एनामल है, वो दोबारा रिप्लेस नहीं होता। मैं इसकी मिसाल समझाता हूँ। जैसे अगर हमारी स्किन पे कोई कट हो जाए या हड्डी भी टूट जाए तो वो दोबारा रिपेयर और रिप्लेस हो सकती है। लेकिन अगर दांत में सुराख या कैविटी आ जाए तो इसको ऐसे ही भरा नहीं जाता, इसको फिलिंग के जरिए से डेंटिस्ट की मदद से भरा जा सकता। ठीक है। और कुछ मैं अहम टिप्स बताना चाहूँगा आप लोगों को। सबसे पहले चीज़ देखिए, आपको 2 मरतबा ब्रश करना चाहिए, खाने के बाद, नाश्ते के बाद और फिर सोने से पहले ज़रूर ब्रश करें और 2 मिनट के लिए ब्रश करें और पी साइज की मिकदार यानी मूंगफली के दाने की साइज के बराबर जो है टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें। और सबसे पहली बात, डिहाइड्रेशन के लिए देखिए अच्छा पानी पिए और अच्छी हेल्थी ग़िज़ाएं करें, जैसे फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल्स हुए, ड्राई फ्रूट्स हुए और घर में जो बनी हुई चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करें। ज़्यादातर देखिए चॉकलेट, शुगरी कंटेंट या स्टिकी कंटेंट्स, और मैं ध्यान देना चाहूँगा इस बात पे कि आप है ना कोल्ड ड्रिंक्स को ना दें, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं दांतों में भी और तो इसका ख़ास ख्याल रखिए। और मैं असातिज़ा इकराम से भी एक गुजारिश करूँगा कि असातिज़ा एक रोल मॉडल है बच्चों के लिए और वो अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए अच्छा संवार सकते हैं। तो उन्हें खाने पीने के लिए, हेल्थी चीज़ों के लिए उन्हें मुतवज्जा दें कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, उसकी तरफ ध्यान दें। और आज मैं देखिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि ब्रशिंग टेक्निक कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है, हमें सॉफ्ट ब्रश का ब्रश यूज़ करना चाहिए। और आज मैं सबसे एक सवाल करना चाहूँगा, आज किस किस ने ब्रश किया? सवेरे हाथ उठाए अपना। आप लोगों ने नहीं किया ब्रश? मैक्सिमम लोगों ने किया। तो देखिए, ब्रश आप लोग करते होंगे, लेकिन आज मैं सही तरीका बताने वाला हूँ। कोई बताए आप अपने एक्शन से कैसे करते हैं ब्रश? हाउ डू ब्रश योर टीथ? कैसे करते हैं? बताएं ऐसे एक्शन से, ऐसे घिसते हो, कैसे करते? गलत।
देखो अक्सर लोग नहीं जानते कि ब्रशिंग टेक्निक क्या है। आज मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए ब्रशिंग टेक्निक जो है एक सर्कुलर मेथड से करना है, जिसको हम कहते हैं फोन्स टेक्निक। सबसे पहले है ना, हम ऊपर के हिस्से को और नीचे के जबड़े को जो है तीन तीन हिस्सों में डिवाइड कर दें। जैसे आप ऐसे पकड़े ब्रश, सॉफ्ट ब्रश से, और ऐसे सर्कुलर मोशन से करें, सर्कुलर मोशन से ऐसे 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 ऐसे, बाद में पीछे वाले दांत की तरफ ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऊपर, फिर नीचे दांत की तरफ ऐसे आइए, फिर ऐसे आइए, फिर ऐसे आइए, फिर अंदर की दांतों की तरफ देखिए, पहले ऐसे ऐसे आना चाहिए, फिर ऐसे ऐसे राउंड, फिर ऐसे ऐसे, फिर नीचे की दांत की तरफ ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। तो तीन तीन सेट हो। आपने ऊपर के हिस्से को तो सफाई करी, अब अंदर के हिस्से को बहुत अहमियत है, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जमा कैल्कस, जो मैल, जो दांतों का पत्थर होता है, यहाँ जमा होता है। तो इसको क्लीन करना जरूरी है। आप है ना ऐसे 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 करके करना है, फिर अंदर के ऐसे ऐसे लेना। हमेशा आप एक चीज़ ज़हन में रखिए कि आपका जो ब्रश है ना, वो हमेशा मसूलों के अगेंस्ट ऊपर जाना चाहिए, मसूलों की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये चीज़ याद रखिए, ठीक है? मसूलों के ऊपर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ऐसे ऐसे करें, ऐसे ऐसे करें, फिर ऐसे ऐसे करें, फिर ऐसे ऐसे करें, फिर ऐसे ऐसे, फिर खुला करके। तो मैं एक सिंपल फार्मूला को सभी लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, तो आप रिमेंबर करिए 2 to 6, याद रहेगा फार्मूला? बोलिए मैंने क्या कहा? 2 to 6, 2 से 2 मरतबा ब्रश करिए, और नेक्स्ट 2 इज 2 मिनट्स तक ब्रश करना जरूरी है। ब्रश 2 टाइम्स डेली, यानी 2 मरतबा ब्रश करिए, और 2 वक्त जरूरी है, 2 मिनट के लिए ब्रश करिए, और 6 मंथ में, एवरी 6 मंथ्स, हर 6 महीने में आप डेंटल विजिट जरूर करें। तो ये चीज आपके लिए बहुत मुफीद है। देखिए याद रखिए, कहा जाता है कि हेल्थी स्माइल इज हेल्थी फ्यूचर। इसके देखिए मैं और एक चीज बताता हूँ। अगर आप मान लीजिए दांत का जो असर है वो जनरल सेहत पे भी कैसा पड़ता है, मैं बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपके दांत में दर्द होता है किसी भी तरीके से, तो आप क्या करेंगे? अगर दांत में दर्द हो तो क्या है, आप ठीक से खाना चबा नहीं सकते, ठीक से खा नहीं सकते, ठीक है? और रात भर सो नहीं सकते, आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, आपका खाना पीना रुक जाता है, आपको खाने पीने में मुश्किल हो सकती है, और दांत के दर्द से आप इवन दर्द हो रहा है मम्मा पापा तो ये मिस भी कर सकते हैं स्कूल। तो इसलिए है ना, दांतों की हिफाजत बहुत जरूरी है। हेल्थी स्माइल, हेल्थी फ्यूचर। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अल्लाह हाफिज़।